अधर्म तत्व की आप साक्षी भी बनते हो तो उसका पाप आपको प्राप्त होता है। धृतराष्ट्र या भीष्माचार्य जी महाराज द्रौपदी के साक्षी बने, वस्त्र हरण के साक्षी बने, तो उनके शरीर में 100 तीर उसके द्वारा उनका रक्त बहना पड़ा, कारण वो अपने उस पाप की साक्षी हो गए। द्रोणाचार्य जी का शिर छेद हो गया। कभी कभी सज्जन को पापाचारों का विरोध न हो तो उसका त्याग कर दो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, इधर उद्धव जी और विदुर जी के संवाद में उन्होंने कहा कि हे विदुर, भगवान कृष्ण स्वधाम पधारने से पहले आपके साथ संवाद करने और सत्संग करने का महात्म्य और आपको श्रवण करने के लिए मुझे आदेश देकर गए। कयन मंत्रो न जुभावनिजहं दास्यम सुतम यदलिले न पुष्टम तस्मिन् प्रकृति तपरकृत प्राप निर्वास तमासु पुराच वसनम। विदुर जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए उद्धव जी से परमात्मा के बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि अरे मेरे बाल कृष्ण ऐसे थे जो ब्रह्मांड को नचाने वाले, गोपियों के अधिकार पूर्णता के साथ में गोपियां जैसी कहते थे, या श्रीदामा तंसुका मनसुका धनसुका वो जैसा करे उस तरह से मेरे नारायण वह नाचना गाना, काल जिसके आदेश से चले वह आज अपने भक्ति के प्रेम के अधीन होकर परमात्मा उनके साथ नृत्य गान उनकी लीलाओं का श्रवण करते हुए उत्कंठ औत्कंठ। देखना महाराज, कुछ लक्षण है भगवान के प्रति जब अति प्रेम उत्पन्न हो जाए तो आपका कंठ भर आता है, आंखों में अश्रु आते हैं, मिलने की उमंगता आती है। मीरा कहती है ना, दरस बिन दुख न लागे, दरस बिन दुख न लागे, दुख न लागे, दुख न लागे, दरस दुख न लागे, दरस दुख न लागे। कब से बिछड़े मोरे प्रभु जी, 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 कब न पायो चैन रे, दुख न लागे।
अब सो तो नहीं रहे? एक बार सावरिया। महाराज, क्योंकि सत्संग में नींद बहुत जल्दी आती, भगवान राम के वरदान है। जब भी भगवान ने कहा, वरदान दिया निद्रा देवी को, जब भी कोई मेरा चिंतन चलेगा वहां जाकर बैठ जाना। कृष्ण कन्हैया। विदुर और उद्धव जी महाराज का संवाद चल रहा है। ये पहले दिन ज्ञान के माने हैं। पहले 4 दिन भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होता है, तब तक ज्ञान की बातों के विषय में बड़ा चर्चा है। जन्म के बाद फिर कथाओं का परिवर्तन हो जाता है। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उस परात पर परमात्मा के चरित्र का श्रवण आपके श्रवण इंद्रियों के द्वारा चित्त तक, हृदय तक प्रविष्ट हो जाए। उद्धव जी और विदुर जी का संवाद चला। विदुर जी महाराज की उत्कंठा, संतों के पास बैठने के बाद सत्संग की चर्चा हो, महापुरुष मार्ग पूछा जाए। लेकिन आज विदुर जी महाराज उद्धव जी से प्रश्न करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोके न ते सुखान्युदयारमं वा विन्देत भूयस्तव दुःखं वदत्र युक्तं भगवान् वरेण्य। सुखाय कर्माणि करोति लोके। सुख प्राप्त करने के लिए हरेक जीवात्मा कर्म करता है, लेकिन आत्म प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति ऐसा जीव नहीं है। हे उद्धव, विदुर जी महाराज कहते आप तो महापुरुष हो, आपके जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं। कारण आप भगवान कृष्ण के सखा, गुरु भाई, बाल्यकाल से ही अंतिम समय तक आप नारायण के साथ में रहे हो। मुझे उस परात पर परमात्मा के चरित्र का श्रवण कराइए। मेरी उत्कंठा सर्वांगम श्रवणम करो। महाराज, मुझे ऐसी कृपा करे कि सर्वांग में श्रवण इंद्रिय प्राप्त हो और अनेक कानों से अब उस परात पर परमात्मा के चरित्र का चिंतन श्रवण करूं। प्रसन्न ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, अंतरात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करना, निरंतर प्रसन्न रहना, ये परमात्मा के भगवान भी कहते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। अगर कोई प्रसन्न है, ये ब्रह्मभूत है, ब्रह्म को प्राप्त करने वाला। हर एक क्षण प्रसन्नता, नहीं तो हर एक क्षण दुखी होना, ये संसारी की व्यक्ति। आप लोग दुखी होना क्या नहीं है? सुखी कौन कौन हो? हाथ खड़े करके बताओ। सुखी कितने झूठे हो रहे तुम लोग। सावरिया से सुखाय कर्माणि करोति लोके। शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए, जबकि महाराज ये शरीर तत्व वासानि जीर्णानि यथा विहाय, ये एक वस्त्र बताया है, इसका कोई बहुत बड़ा प्राधान्यता नहीं। इसकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। हाँ, लेकिन इसके द्वारा उपलब्धि की जा सकती है
आपने संसार की उपलब्धि इसके द्वारा बहुत की है, लेकिन महाराज ये जो शरीर है ये परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने प्रदान कर दिया है, लेकिन वो छोड़कर सब कुछ प्राप्त किया है। शरीर की उत्कंठा सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हो सकती है, लेकिन इसके द्वारा ये एक माध्यम है, साधन है, वाहन है। इस वाहन के द्वारा कहीं पर भी जा सकते हो। इस वाहन के द्वारा पुत्र, पति, पत्नी, पैसा, पद, मकान, परिवार, समाज, सम्मान, इन शरीर के द्वारा आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन इसके द्वारा कभी परमात्मा के लिए भी देने का प्रयत्न करें। ये शरीर जब ईश्वर के लिए करे तो समझना इसकी कुछ ना कुछ उपलब्धि है। कागज तो बहुत है, लेकिन महाराज जिस कागज के ऊपर सरकारी सिक्का लगता है वो बड़ा महंगा हो जाता है, लॉकर में रखा जाता है। इसी तरह से शरीर के ऊपर भी परमात्मा के लिए अगर चले गए करे तो समझना इससे बड़ा कोई श्रेष्ठ नहीं है। सावता माड़ी करके महाराज एक संत थे, नामदेव महाराज के शिष्य संत नामदेव। अब इसमें एक मकान में अनन्य भक्ति, उनकी इतनी भक्ति, मकान ऐसा टूटा फूटा मकान, रोज काम करने के लिए जाना, और काम करने के लिए जाते समय एक दिन रास्ते में चलते चलते उनके ऊपर एक दीवार गिर गई और उसमें दबकर उनकी मृत्यु हो गई। कई लोग थे। नामदेव महाराज अपने शिष्यों के साथ सावता माली को ढूंढने के लिए गए। नामदेव को पूछा, सावता की क्या परिचय, क्या पहचान? तो नामदेव कहते, मेरे शिष्य के शरीर में से एक ही नाम निकलेगा, उसके हड्डियों में से जब कृष्ण कृष्ण की आवाज सुनाई दे वो सावता की है। हमारा शरीर निकाला, उनके हड्डियों के जो चूरे हुए हर एक हड्डियों में से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकली। ये परमात्मा ने दिए हुए उपहार का प्रमाण माना गया है। नहीं तो इधर उधर तो बहुत किया अपने शरीर के द्वारा। सुखाय कर्माणि करोति लोके। विदुर जी महाराज ने उद्धव जी महाराज से कहा कि हे प्रभु, मुझे नारायण के और श्रवण करने का मन है। इस शरीर ने हस्तिनापुर के लिए बहुत समय दिया, मुझे और ईश्वर के चरित्र का चिंतन कराए। विदुर जी उद्धव जी ने कहा कि मुझे अब भगवान के आदेश का पालना करनी है, मुझे बद्रिकाश्रम जाने के लिए कहा। मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूं और आप मैत्री जी के पास जाकर संवाद करना। दोनों के संवाद हुआ, सत्संग हुआ। विदुर जी महाराज ने उद्धव जी को प्रणाम करके मैत्री जी महापुरुष ऋषि मैत्री की ओर प्रस्थान कर गए। और प्रस्थान करने के बाद मैत्री जी का संवाद और मैत्री जी को आपस में सत्संग की चर्चा करते हुए मैत्री जी ने कहा कि कस्नुतात याद तीर्थ पदो विधान। अगर आपका मन अति पापी है तो कभी तीर्थ यात्रा करना चाहिए। जबकि कई महापुरुषों ने कहा उत्तमो सहजावस्था, इस जगत में सर्वश्रेष्ठ अवस्था कई है तो सहज अवस्था है। मध्यमो ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा, अधमाधम तीर्थ यात्रा। ये उस अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति के लिए है, लेकिन साधारण जीवात्मा के लिए उत्तमो
तीर्थ यात्रा, मध्यमम मूर्ति पूजा, कनिष्ठ ध्यान धारणा। अगर ये कुछ भी न हो तो बाबा तुलसीदास के शब्दों को हम लोग एक अपने जीवन में, कलियुगी केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरई पारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलियुग केवल नाम, ओ कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर भव उतरहि पार। ओ सुमिर सुमिर भव उतरई पारा, कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल आधारा। कलियुग केवल नाम अदा कलो केशव कीर्तनाथ। उन्होंने, मैत्रेय जी महाराज ने कहा कि हे विदुर, इस जगत में अगर कोई सत्संगी है, आत्म उत्कंठा लेकर चलने वाले जीवात्मा, वो परात्पर परमात्मा के चरित्र का अमृत पान करना। कल मुझे भी सावरिया सेठ में क्या पिलाया बोलते उसको, अमृत पान। कल अमृत पान किया, अभी तक अमृत पान का भारीपन है मेरे माथे में। मुझे लगा चरणामृत है, तो उन्होंने कथामृत, चरणामृत, और हमने कल सावरिया सेठ में अमृत पान नहीं, क्या बोल, अमृत पान, अमृत जल। हमारे, मुझे कल कहा हमारे श्रीचंद जी, शिव नारायण जी साथ में थे, उन्होंने कहा कि अमृत जल लो, तो अमृत जल तो हमने सोचा चरण अमृत है, वो तो कोई दूसरा ही अमृत निकला दिल में। अब इस क्षेत्र में हुए वो भी एक बड़ा अमृत पान है, वो भी तुम लोगों ने बताया भी नहीं हमको, अभी तक माथे में भारीपन है उसके कारण मुझे। कृष्ण कन्हैया। आज महाराज, उद्धव जी महाराज, मैत्रेय जी और विदुर जी के संवाद में, न कर्ण नाड़ी पुरुषस्य यातो भव प्रदा गेहरती चनन्ते। कथाओं के द्वारा आत्मा तृप्त हो जाना चाहिए। मुझे भी कथा आती है महाराज, हम भी करते हैं, लेकिन आज विदुर जी महाराज को कहते हैं कि हे विदुर, कर्ण नाड़ी पुरुषशयानी, जो कर्ण रूपी नाड़ी है, ये नाड़ी कथाओं के द्वारा पूर्णता के साथ संतोष प्रदान करना, ये भी एक भक्ति का प्रकार है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और हे विदुर, आप तो बड़े पूर्व जन्म में मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनोयमा भ्रातु क्षेत्र भुजिष्यायाम जाता सत्यवाई सुतात। आप मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण आज दासी पुत्र बनकर आए हो। ये विदुर पूर्व जन्म में यमराज धर्मराज का अवतार मानते हैं। बड़ी लंबी कथा है उनकी। पूर्व जन्म में एक मांडव्य नाम के ऋषि, उनको एक राजा ने उनके ऊपर चोरी का आरोप लगा, जबकि चोर थे नहीं।
चोरों ने चोरी की, उनके आश्रम में सामान फेंक दिया। और वहां की सेना ने उनको ही उठाकर राजा के सामने प्रेषित करते हुए उनको दंड कहा कि महाराज इनको फांसी पे चढ़ा, सूली पे चढ़ाया जाए। सूली पे चढ़ा दिया। मांडव्य ऋषि उन्होंने अपने आप में समाधिस्थ लगाकर, उनकी मृत्यु नहीं हुई, जैसे सूली पे उतरा तो पुनर्जीवित हो गए। राजा ने क्षमा याचना की। मांडव्य ने कहा कि तुम्हारा दोष नहीं, मैं धर्मराज यमराज से पूछूंगा, आखिरी में मुझे दंड जो मिल रहा है ये किस कारण? यमराज आकर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा महाराज मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जो मुझे अब सूली पे चढ़ना पड़ रहा है, क्या कारण है? तभी यमराज ने कहा कि मांडव्य आपके जीवन में कोई पाप नहीं, लेकिन 5 वर्ष के पहले आपने कीड़ों को मारा है, सूली जैसा बनाकर उनको हत्या कर दी, वध कर दिया। तभी मांडव्य कहते यमराज आपको पता होना चाहिए 5 साल के आयु के पहले किया हुआ पाप उसका दोष नहीं लगता है। 5 साल के बाद किया हुआ पाप वो हरेक कर्म का दोष लगता है। मैं आपको श्राप देता हूं, आप दासी पुत्र बनकर आओगे। वही महाराज यमराज स्वयं विदुर बनकर आए। ये मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया था। आज मैत्री जी कहते हैं मांडव्या शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमा। आप भी कोई साधारण पुरुष नहीं है। हे महाराज, उस परात पर परमात्मा का ध्यान करते हुए मैत्री जी और उनका संवाद करते हुए भगवान के विराट शरीर के दर्शन और उनके विषय में चर्चा करते हुए सर्वप्रथम विराट पुरुष पूरे ब्रह्मांड में उस परात पर परमात्मा का अंश मात्र, ये जगत का सर्वांग उस परात पर परमात्मा से ही भरा है। जब निराकार निरुगुण तुझे सगुण कहूं या निरगुण रे, सगुण निरगुण दो ये कई रे, तुझ सगुण कहूं या निरगुण रे। सगुण निगुण नहीं कछु भेदा, ओ सगुण निगुण नहीं कछु भेदा। आगम निगमे पुराण बुद्धि भेदा, आगम निगमे पुराण बुद्धि भेदा। सगुण उस परात पर परमात्मा सब अकेले थे। इस ब्रह्मांड में उस ईश्वर ने चिंतन किया कि मुझे कोई ना कोई साथी हो। उस नीर में निरंतर निर्गुण परमात्मा विराजित रहते हुए ना सूरज ना था ना आकाश था, उसके पहले भी तू था। उस परात पर परमात्मा का चिंतन मैत्री जी महाराज कहते हैं कि हे विदुर, अकेले ईश्वर नीर में निरंतर निवास करने वाले, उस नीर में से 25 तत्व युक्त अंडज, क्योंकि ब्रह्मांड पूरा अंडज से ही, अंड श्वेतज इससे ही निर्माण हुआ।
अंडज जब उस नीर में निरंतर कई वर्षों तक पड़ा रहा, उसमें 24 तत्व और 25वां तत्व जैसे ही चैतन्य तत्व का प्रवेश हुआ, उसमें से उस नीर में से नारायण का निर्माण हुआ। नारायण उस परात्पर परमात्मा नीर नारायण का निर्माण, इसलिए नारायण कहा गया। नारायण का नाम नीर में से, नार नाम की एक भक्ति है, उस नार में से नारायण का निर्माण। उस नारायण ने अपने नाभि में से एक कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल में एक ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मदेव ने चतुर्मुख, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में देखा तो 4 मुख हो गए, ऊर्ध्व देखा तो पंचमुख हो गए। ऐसे पंचमुख ब्रह्मा, ब्रह्मदेव ने मैं देखा कि मैं कौन हूं, मुझे किसने निर्माण किया, मेरे माता पिता कौन है। तभी आवाज आई, ब्रह्मदेव आप तप करो। ब्रह्मदेव ने तप किया। तप करने के बाद परात्पर परमात्मा के दर्शन होते ही उनको सृष्टि निर्माण करने का आदेश प्रदान कर दिया। ब्रह्मदेव ने सनकादिक ऋषि मानस सृष्टि का निर्माण, जो मन के द्वारा संकल्प करके ही संतान प्राप्त होती थी पहले, फिर महाराज नासिका में से अश्विनी कुमार जन्मे, गंध घ्राण अंतरिक्ष इंद्रिया पलक भ्रुकुट तनु जीव वेद गढ़ धम हरि, ऐसे अनेक अंगों में से उस परात्पर परमात्मा मस्तिष्क वक्षस्थल उदर जंघा पैर पीठ पुष्ट भाग वक्षस्थल, ऐसे सप्त ऋषियों का निर्माण, वक्षस्थल से धर्म का निर्माण, पुष्ट भाग से अधर्म का निर्माण, दिन का निर्माण रात्रि का निर्माण, सर्वसती का निर्माण करने के बाद ब्रह्मदेव को अपने पुत्री के प्रति कामांध होकर सारे सप्त ऋषियों ने समझाने का प्रयत्न करते हुए ब्रह्मदेव बड़े लज्जित हो गए। उनका जो पंचम मुख था वो नाखून से निकाल दिया। ब्रह्मदेव शर्मसार होकर तत्क्षण अपने शरीर का त्याग कर दिया। उस शरीर के द्वारा युग का निर्माण हुआ। धर्म अधर्म दिन रात 365 दिन, सूर्य चंद्र आकाश पृथ्वी जल थल तलातल सभी ब्रह्मांड में स्वर्ग मृत्यु पाताल तीनों लोकों का निर्माण, सारे देवताओं का निर्माण परात्पर परमात्मा ने ब्रह्मदेव के आदेश से निर्माण करते हुए पृथ्वी मनु और शत्रुपा का निर्माण हुआ। मनु शत्रुपा के लिए पृथ्वी के ऊपर प्रतिष्ठित करते हुए मैथुन्य सृष्टि का संचार करने का आदेश दे दिया। और वही मैथुन्य सृष्टि का निर्माण करते हुए मनु और शत्रुपा ने दोनों ने उस परात्पर परमात्मा के आदेश का पालन करते हुए उनको संतान हुई। धर्म और अधर्म ये साथ में ही चलते हैं, उनकी किसी प्रकार से कोई भी अंग प्रत्यंग दिन रात सत्य छल झूठ अच्छाई बुराई प्रशंसा निंदा पाप पुण्य उत्थान पतन, ये जीवन का सृष्टि क्रम है। और तभी महाराज कश्यप जी की 2 संतानें थी। उस 2 संतानों में से हिरण्यक्ष नाम का जो पुत्र था, उसने सृष्टि को अपने दांत लेकर पाताल लोक में ले जाने लगे। सारे देवताएं भगवान की प्रार्थना करने लगे, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र
हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सारे देवताएं परात्पर परमात्मा उनसे प्रार्थना करते, उनके नासिका में से एक अवतार हुआ जिसका नाम वराह कहा गया। वराह भगवान की जय, वराह भगवान की जय, वराह भगवान। वराह भगवान जाकर हिरण्याक्ष के साथ संवाद करते हुए उसकी रखी हुई पृथ्वी को उठाकर ले जाने लगे। हिरण्याक्ष रोक 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 उतने देर में लाकर पृथ्वी की प्रतिष्ठा हुई और भगवान वराह, क्योंकि वराह कहते हैं कि वराह के जितने भी अंग है सब के सब पृथ्वी को प्रति ही आकर्षित करते हैं। वराह भगवान का विशेष कर ये वराह जिसको कहते हैं कि वराह कल्प चल रहा है और वराह भगवान पृथ्वी से बड़ा प्रेम करते हैं। हिरण्याक्ष और वराह का दोनों का युद्ध चला। सवज्र कुटांग नितावेग विशर्ण कुक्षेशानुंद नंदनम। इतने देर में करते 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 ब्रह्मदेव ने प्रार्थना की, प्रभु 1000 साल तक युद्ध चला, इस दुष्टों को मारना आपके लिए कोई बहुत कठिन नहीं है। भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार किया और वराह का मृत्यु हुई और मृत्यु होते ही सारे देवता अधर्म का विनाश होते ही पूरे ब्रह्मांड के सभी जीव बड़े प्रशंसा के साथ में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्होंने पूछा, महाराज ये हिरण्यकश्यप कौन है? और हिरण्यकश्यप के विषय में जब चर्चा हुई तो कहते हैं कि कश्यप जी महाराज और दीति ये दोनों पति पत्नी थे। कश्यप जी की 28 पत्नियां थी। दीति उनकी सबसे प्रिय। एक दिन संध्या के समय गायत्री की उपासना करने के लिए बैठे, कामांध होकर वासनाओं की पूर्ति, तो उन्होंने कहा, देवी घोर घोर मां घोर। कहते कि 4 प्रहर है। उदयस्तु देवा, द्वितीयोस्तु मानवा, तृतीयस्य पित्रम, चतुर्थ प्रेतम। सुबह 9 से 12 का जो प्रहर है, 9 से सुबह 6 से 9 ये देवताओं के लिए है, 9 से 12 मनुष्यों के लिए है, 12 से 3 पितरों के लिए है और 3 से 6 संध्या ये महादेव पूरे पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए उनके भूत प्रेतों के साथ में निरंतर प्रयत्न करते, भ्रमण करते हैं। तभी उन्होंने कहा, देवी ऐसे काल में मैथुन्यता ये कहीं ना कहीं मनुष्य, लेकिन काम आतुरम न भयम न लज्जा। आज हम लोग देखते हैं महाराज, बड़ी बड़ी चर्चाएं सुनाई देते हैं माता बहनों के प्रति। ये कामातुरम न भयम न लज्जा। जब व्यक्ति कामातुर होता है उसको भय लज्जा नहीं होती है। तारुण्य अवस्था में भी आपका संयम नहीं है तो रुद्ध काल में शरीर क्या संयम देगा। इसलिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास्त, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रमों की व्यवस्था हमारे यहां करी है। गृहस्थ जीवन में संयम, नियम, इनके द्वारा अगर जीवन चलता है तो वो एक साधनात्मक, साधुतात्मक जीवन कहा गया। इसलिए भगवान राम को भी महाराज रामायण ने और वाल्मीकि जी महाराज ने उनको एक सन्यासी का स्वरूप और पदवी दी है। ये सन्यासी है। इंद्रियों में
जैसा इंद्रिय कहते हैं ऐसा करना, ये असुरात्मक भाव है। और थोड़ा सा इंद्रियों के विपरीत चलना, इंद्रियों तो हमेशा पतनकारी कर्म ही सोचता है। आप लोग हमेशा जितने भी कर्म करते हैं, अगर इतने बैठे हुए लोगों को मैं पूछूं, आप लोगों के 5 सद्गुण मुझे बताओ, कोई बता सकता मेरे अंदर ये 5 सद्गुण है? किसके अंदर है 5 सद्गुण बताइए। और 10 दुर्गुण बताओ। हाँ? दुर्गुण कितने हैं? चदरिया जीने राम नाम रस पीनी चले। कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूरी चदरिया, 5 तत्व के पूरी। 9 रसवासी गुणन को लागे, 9 रसवासी गुणन को लागे। मूरख मेरी कीनी चदरिया, जीनी रे जीनी, राम नाम रस पीनी चदरिया, काम क्रोध मद मत्स्य दंभ अहंकार सब कुछ भरे सजीन। महाराज, आपके अंदर ऐसे कई लोग हैं जिनके माला न करने वाले हो, ऐसे कई लोग बैठे हैं भगवान के दर्शन न करने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे कई लोग बैठे हैं जिन्होंने दान धर्म यज्ञ न किया हो। ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कई लोग जिन्होंने कथा नहीं सुनी हो। क्या ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने क्रोध नहीं किया हो? ऐसा कोई है झूठ नहीं बोला हो? बताओ कौन ऐसा है, कौन अभी तक झूठ नहीं बोला? कि इतने झूठे लोग बैठे हैं मेरे सामने। बहुत झूठे हो तुम लोग। सियावर रामचंद्र भगवान, सियावर राम। तुम लोग घर में तो 10, जब गुस्सा आता है तो 10 घर में आवाज चली जाती है। यहां क्या हो गया आपको? सियावर राम। महाराज, थोड़ा जीवित भी रखना पड़ता है आपको, नहीं तो बार बार अति मिठास भी बड़ी अजीर्ण बनता है। ज्यादा कथा भी आलस्य ला देता है। लेकिन महाराज, कामातुरम न भयम न लज्जा, मेरा कहने का इस कथा के माध्यम से आपके साथ संवाद, हम अपने जीवन में जो नहीं करना चाहिए वो हम निरंतर करते हैं, जो करना चाहिए वो कभी नहीं करते।
कश्यप जी महाराज ने दीति को कई प्रकार के समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। हरि इच्छा बलवती समझकर दीति को भावनाओं को पूर्ण किया। दीति बाद में पश्चाताप करने लगी, रोने लगी। उन्होंने कश्यप जी ने कहा कि अब क्या होगा देवी, जो देवताओं का अपमान हुआ, संध्या के समय दीपक लगना चाहिए घर के आंगन में, थोड़ा सा छिड़काव हो, अगरबत्ती लगे, सुगंधित द्रव्य। अगर किसी के घर में बहुत अशांति रहती है तो रोज संध्या के समय ओम नमः शिवाय की एक माला करते हुए थोड़ा सी आहुति डाले, देखना उसके घर में अपने आप शांत हो जाए। किसी भी प्रकार का अगर दोष है तो घोर घोर महाघोर ऐसे घोर काल में की हुई साधना आपके घर के शांत कर देता है। इसलिए श्रोताओं, भगवान ने मैत्रेय जी महाराज विदुर से कहते हैं कि हे विदुर, कश्यप जी महाराज ने दीति को समझाया कि अब तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, एक का नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। 9 महीने के बाद 2 पुत्रों को जन्म दिया। सनकादिक ऋषियों ने उनको श्राप किया, स्वर्ग से उनका पतन हुआ जय विजय का। यहां आने के बाद बड़े बलवान होकर भगवान ने जो भी व्यक्ति स्मरण करता था उसका वध किया जाता था। भगवान ने वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके हिरण्यकश्यप भी अपने राज्य में कोई भी व्यक्ति नारायण का नाम लेने वाला नहीं। किसी का भी व्यक्ति किसी भी स्तर पे और परात पर परमात्मा का चिंतन, आजकल भगवान बहुत घूम रहे हैं हमारे राज्य में, देश में, पता नहीं आप लोगों से क्या क्या करवा देते हैं। अरे महाराज, हमारे तो मीरा जैसा काम करना, मीरा जैसी कहती है ना, मैं तो अपने गिरधर की में तो बनी रे जोगनिया, अपने गिरधर की में तो बनी रे जोगनिया। यहाँ से उड़ाए चाहे सारी दुनिया, चाहे सारी दुनिया में तो बनी रे जोगनिया। अपने गिरधर की में तो बनी रे जोगनिया। यहाँ से उड़ाए चाहे सारी दुनिया, हो चाहे सारी दुनिया में तो बनी रे जोगनिया। अपने गिरधर की में तो बनी रे जोगनिया। तेरे लिए मैंने तो शर्म लाज छोड़ी रे, तेरे लिए मैंने तो शर्म लाज छोड़ी रे। तेरे संग जोड़ी तो जगत संग तोड़ी रे, तेरे संग जोड़ी तो जगत संग तोड़ी रे। ओ तू है मोहन में तेरे मोहनिया, हो तू है मोहन में तेरी मोहनिया। रे मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने गिरधर की मैं तो बनी रे जोगनिया।
हरि के जनिया हे मैं तो बनी रे जोगनिया हो अपने गिरधर की मैं तो बनी रे जोगनिया हो अपने मोहन के मैं तो बनी रे जोगनिया जय हो हरि बोल जय हो तेरे लिए मैंने तो शर्म लाज छोड़ी रे तेरे लिए मैंने तो शर्म लाज छोड़ी रे तेरे संग जोड़ी तो जगत संग तोड़ी रे तेरे संग जोड़ी तो जगत संग तोड़ी रे तो है मोहन में तेरी मोहनिया हो तू है मोहन में तेरी मोहनिया हे मैं तो बनी रे जोगनिया हो अपने गिरधर की मैं तो बनी रे जोगनिया हे अपने गिरधर की मैं तो बनी रे जोगनिया हे हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया चाहे सारी दुनिया रे मैं तो बनी रे जोगनिया हो अपने गिरधर की मैं तो बनी रे जोगनिया हो अपने गिरधर की मैं तो बनी रे जोगनिया हो अपने गिरधर की मैं तो बनी रे जोगनिया कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो करदम जी महाराज की कथा आती है। करदम और देहूति। करदम जी महाराज ने कई वर्ष, एक नहीं 12,000 साल तक लगातार तप किया। प्रियव्रतोत्तान पादो स्वयं दहिता मम अन्विंचति पते युक्तम वयासी लघुना नदिवि। मनु की पुत्री देहूति। हर एक माता पिता को एक चिंता रहती कि हमारे पुत्री को योग्य वर प्राप्त हो। मनु और शत्रुपा दोनों अपने पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए जब निकले तो भगवान का प्राकट्य करदम जी महाराज से आकर कहा कि करदम, मैं आपका पुत्र बनकर आना चाहता हूं। स्वयं नारायण, ओहो हो, आप इतने तपस्वी, जपी तपी योगी, और आप मनु के पुत्री के साथ विवाह करें। वो जब प्रस्ताव लेकर आए तो उसको स्वीकार करना। करदम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा। मनु शत्रुपा विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। विवाह संपन्न हो गया। पुनरपि करदम जी महाराज अपनी साधना में तल्लीन होकर साधना करने लगे। स्त्री धर्म अपने कार्य के प्रति समर्पित, राग द्वेष मुक्त जीवन, अपने परिवार, पति, ये कहीं व्रत, ये कहीं नेम, मन क्रम वचन पति पद सेवा। ये कहीं व्रत, ये कहीं नेम, मन क्रम वचन पति पद सेवा।
कलयुग के पति पत्नी भी ऐसे हैं। कहते कि एक बार एक पत्नी की अर्थी निकल गई, आग लग गई। अर्थी पे दाह संस्कार चालू हुआ, आग लकड़ी जोर जोर से चिल्लाने, सब आग लगने के बाद आकाश से बिजलियां गिरने लगी, बारिश आने लगी। पति ने कहा मेरी पत्नी स्वर्ग में पहुंच गई। तो उन्होंने कहा तुझे को कैसा पता? बोले घर में थी तब भी बिजलियां ही गिराती थी, बारिश आनी पड़ती थी, वहां पहुंच गए तो वहां से भी यही आ गया। पर कई प्रकार के चिंतन, लेकिन पारिवारिक जीवन में उस परात्पर परमात्मा के प्रति समर्पण, ये आपकी अंतर आत्मा की शुद्धता का प्रमाण है। आपका अंतर मन अगर अशुद्ध है तो आप ईश्वर भक्त नहीं है। और आपकी पवित्रता अगर है तो समझना ये परमात्मा का प्रमाण और प्रेम और उसकी कृपा का। लेकिन फिर भी देवहूति ने एक शब्द भी अपने पति को कुछ नहीं कहा, निरंतर निष्कामता के साथ सेवा करती रही। उद्यस्ततहि कामस्य प्रतिवादो न शक्यसे, अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। कई कई लोग तो सभी जीवात्मा, संसार सन्यासी कई कई बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तभी भगवान ने आदेश देकर कहा कि हे कर्दम, तुम्हें काम, क्रोध, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार इस बंधनों से मुक्त हो गए, लेकिन मैं आपका पुत्र बनकर आना चाहता हूं, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करो, आप ग्रस्त जीवन में प्रवेश करें। समाधि से उठे और समाधि से उठने के बाद पुनरपि तारुण्यता को प्राप्त करते देवहूति और करदम जी महाराज। करदम जी ने कहा, पहले शर्त रखी थी कि पुत्र होने के बाद मैं प्रस्थान कर जाऊंगा। 9 कन्या को जन्म दिया और साक्षात परात्पर परमात्मा स्वयं भगवान कपिल के रूप में अवतरित हो गए। कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का अवतरण नारायण की प्राप्ति ही पूर्णता। करदम जी महाराज ने अपना कमंडल उठाकर तपस्या करने के लिए निकलने लगे। देवहूति ने कहा कि मैं आपकी साधना में कभी बाधक नहीं रही, चाहे आप ग्रस्त जीवन में रहे या आप संन्यास जीवन में रहे, मैंने किसी भी प्रकार से आपके ऊपर कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया। आपने जो कहा वही मैंने किया, फिर भी आप मेरा त्याग करते हो। पतिनाम स्त्रीणाम पतिम आभूषणम। स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण महाराज आप हो। आपके कार्य में कभी साधना, जप, तप, उपासनाएं इसमें कभी बाधक नहीं रही। अब क्यों? कपिल जी महाराज अपने मां से कहते, मां, पिताजी जाना चाहते तो जाने दीजिए। अपने पुत्र कपिल की एक परिक्रमा करके करदम जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर गए। और वन की ओर प्रस्थान करने के बाद देवहूति अनमनेपन से एक जगह पे बैठकर अपने पति का चिंतन करने लगी। कपिल जी महाराज ने देखा कि मेरी मां बड़ी चिंतित हो गई। तभी बैठकर कपिल भगवान अपने मां को संवाद करते हुए कपिल जी महाराज ने संबोधित करते हुए कहा, योग आध्यात्मिकम पुंसा
मतो निश्रियसाय में अत्यंत पराति यंत्रम दुःखच्च सुखच्च। हे मां, इस जगत में सबसे बड़ा हमने जीवन का कल्याण अगर कोई है, योग आध्यात्मिका पुंसा मतोमी निश्रियसाय में। इस जगत का सबसे कल्याण का मार्ग अगर कोई है, वो परात्पर परमात्मा का चिंतन। ये तो शरीर है मां, कुछ दिन का संग है, फिर उसके लिए वियोग निश्चित है। आप शरीर का सानिध्य के लिए ये ईश्वर प्रदत्त प्रधान है, इसलिए मां इसकी चिंता न करे। अंत्या तो परित्रियत्रम दुःखच्च सुखच्च। ये दुख और सुख जीवन का सिद्धांत है। क्या है कि संसारी जीव आपके हिसाब से आप जो कल्पना करें, उस कल्पना अनुसार चलने वाले परिवार के सदस्य आप अपने आप को बड़ा सुखी मानते हो, और विपरीत चलना उसके लिए आप दुख मानते हो। कपिल ने कहा यह सुख दुख की परिभाषा नहीं है। अब सुख दुख की परिभाषा बताऊं। आप बैठे हैं, बैठे बैठे किसी ने जोर से पत्थर मार दिया, क्या हो गया? दुख हो गया ना। कितना बड़ा दुख हो गया। खड़े होकर देखने लगते हो कि ये दुख है। बहुत बड़ा पत्थर आकर आपको पड़ा है, आप छत पे बैठे हो, छत पे बैठने के बाद किसी ने पत्थर मार दिया, वो आपको लग गया, वो दुख हो गया। लेकिन वही पत्थर अगर सोने का हो तो क्या होगा? कोई दुख नहीं, सुख। मेरे श्रोताओं बताओ, पहले पत्थर लगा तो दुख है, लेकिन वही पत्थर सोने का हो तो रोज के वहां से उठे नहीं दिन भर। उस परात्पर परमात्मा कपिल भगवान यही कहते हैं कि मां दुखम च सुखम च, ये संसार का नियम सिद्धांत है। इस सिद्धांत में अगर कोई व्यक्ति स्वीकार करते हुए शांत रहे, उससे बड़ा कोई साधक भी नहीं है। लेकिन व्यक्ति उसको प्रतिकार करने के लिए सोचता है। जब भी कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया और प्रतिकार करने लगे, तो वहां दुख की शुरुआत होती है। संसार सागरम, इस संसार सागर मेरे जीवन में मां मनुष्य का प्राप्ति वियोग संयोग मान अपमान सम्मान, ये एक सिद्धांत चक्र है। और उस चक्र में कोई संयमित और विचार करते हुए चलेगा, तो कोई भी जगत में सबसे बड़ा उस परात्पर परमात्मा का चिंतन। तो उन्होंने कहा कि देवहूति पूछती कपिल से, भगवान अगर आप इतना ही योग साधना जप तप ध्यान उपासना इसके विषय में आप बता रहे हो, तो उसके लिए स्थान क्या है? कहां जाना चाहिए? कि जंगल में जाए, पहाड़ों में जाए, तीर्थ यात्रों में जाए? उन्होंने कहा कि मां नहीं, सताम प्रसंगम सताम प्रसंगाम वीर्यम संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषदानापवगर्वमणिं श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमीता।
उनका माँ कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ यात्रा जप तप कहीं नहीं। तो उन्होंने कहा कपिल भगवान अपने माँ से कहते सताम प्रसंगम ममम वीर्यम समेदो। माँ किसी महापुरुष के सानिध्य में जाकर बैठ जाना। सताम प्रसंगाम रत्कर्ण वीर्यो संविदो भवंती रत्कर्ण रसायन कथा। वहां बैठकर मेरा स्थान अगर कहीं ढूंढना हो, मुझे कहीं प्राप्त करना है तो रत्कर्ण रसायन कथा। मां मेरे किसी महापुरुषों के सानिध्य में और वहां बैठकर मेरे चरित्र की कथा श्रवण करना। रत्कर्ण रसायन कथा। तज्जो सदान परवगवात्मनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिका। ये भक्ति का मार्ग है, आत्म तत्व की अनुभूति प्राप्त करने का मार्ग है। कहीं जप तप करने की जरूरत नहीं है। भजो रे भैया राम गोविंद, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जप तप साधन कछु नहीं लागे, जप तप साधन कछु नहीं लागे। खर्च नहीं घटरी, खर्च नहीं घटरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जय हो। बैठी संगति में साधु की, बैठ सत्संग में साधु की। करूं कल्याण में अपना हो, करूं कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगों में, लोग दुनिया के भोगों में। मजा लूटे तो लूटन दे। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु के वचन अटल कर मानो। साधु समागम कीजे, साधु समागम कीजे। भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। राम नाम रटते रहो, हे राम नाम रटते रहो। जब लगे घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के पलक पड़ेगा। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। नाम स्वामी वैकुंठे नाम योगिनाम हृदय मद भक्त यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठमि नारद। भगवान यही कहते हैं कि कपिल जी महाराज, हे मां, मुझे अगर कहीं प्राप्त करना है, समाधि में जाना है, आत्मदर्शन प्राप्त करना है,
कहीं उधर जाने की जरूरत नहीं। सताम प्रसंगम रत्कर्ण रसायन कथा। हे मां, ये भक्ति मार्ग का, योग का, जप का, तप का, यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार जप तप समाधि, इन सभी का अगर कई स्थान प्राप्त है तो उस परात्पर परमात्मा महापुरुष सत्संग, इन विषय में चर्चा करते हुए प्रकृति पुरुष अष्टांग योग की विधि बताई। अष्टांग योग में कहा गया है कि महाराज एक दिन में एक व्यक्ति 21,600 श्वास लेता है। सात चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनहत, मनोपूर्व, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रदाल, ऐसे 7 चक्र है। रज तम सत्व ये 3 गुण हैं। काम क्रोध मद मत्स्य दंभ अहंकार ये षड रिपु है। हरेक का लम वम यम रम हम ऊम ओम ये उसके जप 7 चक्रों के, उसमें रक्त माज मज्जा मेदु घृति तेज ये उसके सप्त धातु है। यकोत्तर 1000 नाड़ियां हैं, रक्त है। उन सभी की तीसरा नेत्र उस परात्पर परमात्मा के प्राण तत्व के साथ में अगर कोई व्यक्ति निरंतर उसका जप करते हुए प्राण वायु का बंधन, मूल बंध, कटिबंध, जालंधर बंध, इन सभी बंध लगाते हुए निरंतर साधना करते हुए वज्रासन में बैठकर की भी साधना धीरे 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 उस आत्म तत्व को ले जाते हैं। ये कपिल देव जी ने माँ अपनी देववती को उपासना का मार्ग भी बताया, बड़ा लंबा चौड़ा मार्ग बताया। लेकिन महाराज आपको एक बात बताऊं, हम साधारण जीवात्मा हैं। कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, उनके सभी विधान हैं। उसके लिए विचारों का, विषयों का, सानिध्य का, साधना का। अगर कर्म कांड में जाओ तो पहले संकल्प लो, पंडित को बुलाओ, पूजा पाठ करो, सामग्री एकत्रित करो, प्राणायाम करो, गायत्री करो, वहाँ स्थान देवता, प्रधान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, गणपति, विष्णु, लक्ष्मी, भोलेनाथ, पार्वती, ब्रह्मदेव, सरस्वती, इंद्र, चंद्र, सभी की उपासना, उसमें संकल्प लेकर फिर अंत में स्वाहाकार आहुति यज्ञ करना पड़ता है। ज्ञान कांड में जाओ तो उसमें भी वेद शास्त्र पुराण, उसमें भी सिद्धांत है, नियम है, कैसे करना चाहिए, उसमें स्वर भेद व्यंजन, उसमें भी अनेक प्रकार के उपासनाओं के द्वारा मार्ग बताए हैं। इन सभी मार्गों में जाने के बजाय एक सहज मार्ग यह है, या सत्संग में आकर बैठो या राम राम कहते हुए चलो तो भी परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये अनुष्ठान बताया महाराज, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कपिल देव जी ने देह गमन, पंच अग्नि, पंच प्राण, मानव गति के योनि के अनेक प्रकार के वर्णन, सबसे बड़ी भक्ति मार्ग की मोक्ष मार्ग का वर्णन बताया। मोक्ष कोई इतना साधारण नहीं है महाराज। ये कोई पेड़ का फल नहीं है जो गए तोड़ कर लाए। मोक्ष के लिए 28 प्रकार के गुणों का वर्णन बताया है। अगर 28 प्रकार के गुणों को जीवन भर हर एक क्षण आत्मसात करने के बाद मोक्ष प्राप्त होती है। उसके पहले सबसे पहला गुण बताया है वो है सत्य, अहिंसा, तितिक्षा, परोपकार, दया, विवेक, सत्संग, ध्यान, उपासना, घृति, तेज, धैर्य, विवेक, ऐसे 28 गुण बताए।
उन 28 गुणों में अगर आप उसका निरंतर उसके साथ रहोगे तब जाकर मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष किसको प्राप्त करना है बताओ मुझे, किसको जाना मोक्ष में? शिवनारायण जी अगर कल आज भगवान अगर घोषणा कर दें यहाँ कल पांडाल में जो भी जीव आएंगे मैं अपने स्वधाम ले जाऊंगा, तो एक भी पांडाल में नहीं आएगा यहाँ। नहीं, मैं एक बार श्रीचंद जी एक बार एक कथा में गए, एक व्यक्ति बैठा था, मैंने पूछा स्वर्ग किसको जाना है, सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। एक को पूछा मोक्ष किसको जाना, सबने हाथ खड़े कर दिए, एक ने हाथ खड़ा नहीं किया। नरक जाना, पाताल जाना, स्वर्ग जाना, देवताओं के पास जाना, उपासना, सब लोग, एक आदमी ने हाथ खड़ा नहीं किया। मैंने कहा भाई तू कहाँ जाना चाहता है? तो उनका मैं इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी ने कहा सीधे सत्संग जाना, सीधे घर आना, इधर उधर कर गया तो टांगे तोड़ दूंगी। बोले महाराज उस परात पर परमात्मा को प्राप्त करना है, कहीं उधर उधर नहीं। भगवान का भजन ही योग मार्ग के द्वारा उसका सभी अवस्था में उस परात पर परमात्मा के चरित्र का चिंतन, यही जीवन की सार्थकता और ईश्वर का आराधना, ये जीवन की उत्कंठा है। महाराज समय बहुत देर हो गई, कल अपन समय का ध्यान रख के 3:30 बजने में आए हैं। कल हम लोग जरूर समय का सदुपयोग करते हुए 3:30 हो गए ना, बराबर है ना समय? कल अपन जरूर 12 बजे से समय का ध्यान रखेंगे। कई लोग तो मैं आने के बाद आने लगते हैं। परसों भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव हम लोग मनाएंगे और कल और कथाएं कुछ है, उन कथाओं का चिंतन करते हुए भगवान भगवत भक्ति का भी ध्यान उपासना जप तप करने का प्रयत्न करेंगे। आइए महाराज आज की कथा को हम लोग यहीं विश्राम देते। हमारे मध्य में श्रीचंद जी हैं, अशोक जी है, सभी दूर दूर से अतिथिगण हमारे प्रतापगढ़, निम्बाड़ा, राजू, सभी ने आप अपने सुरेश जी धाकड़ भी हमारे मध्य में आके दिखे नहीं मुझे, कहाँ आकर बैठे पता नहीं। अच्छा वहाँ बैठे हैं। सुरेश जी भी आए हैं हमारे मध्य में। सभी के बहुत बहुत, प्रतापगढ़ गुरु भक्त मंडल चित्तौड़ से आए, उदयपुर से भी कई लोग आए, सभी का बहुत बहुत बधाई देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। आइए भजन करके फिर आगे अपने नियम का जो कृष्ण कन्हैया श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
संतन की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, गायत्री मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव नर्मदे हर हर। हेलो, बोल सांवलिया सेठ की। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। मैं आज जो हमारे अतिथि पधारे हुए हैं, मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय श्री चंद जी कृपलानी साहब, अशोक जी नवलखा साहब, जिला प्रमुख साहब सुरेश जी धाकड़, चित्तौड़ से सागर जी सोनी, सुशील जी शर्मा, नरेंद्र जी पोखरना, शंभूलाल जी मेनारिया, नितिन जी शर्मा, प्रकाश जी, गब्बर जी, जुगल जी, गोपाल जी धाकड़, देवकरण जी, प्रतापगढ़ से जो अतिथि पधारे हैं रवि जी, सत्यनारायण जी, सिद्धेश्वर जी, प्रहलाद जी, और हमारे बीच में एक और अभी अतिथि हमारे पधारे हैं कैलाश जी मुंदड़ा साहब पधारे हैं, आप भी मंच पर। अशोक जी अग्रवाल फतेहनगर, आप भी पधारे। अंबालाल जी सरपंच साहब, राजेश जी, विनोद जी, सुखवाड़ा सरपंच साहब और देवकरण जी। परिवार के सभी व्यक्ति आगे आ जाएं और आरती के लिए ईश्वर जी भी पधारें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, वो हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, ओ प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मेरे भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भव भवानी सहितं नमामि। भव भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलासनोरे, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते, नारायणी नमोस्ते, नारायणी नमोस्ते। शीतलीकरणं पुष्पेभि देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जगनेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्दजत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदासुताय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणिर्यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सांवरिया सेठ की जय। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संत समाज की जय। सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। आनंद करवाने वालों की जय। आनंद में आए उनकी जय। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर नर्मदे हर गंगे हर शिप्रे हर। तो भजन
हेलो, आज का प्रसाद का वितरण गांव के पंचों द्वारा रखा गया है। बाहर से जितने भी अतिथि पधारे हैं यहीं विराजे, सभी को प्रसाद वितरण यहीं पर होगा, पंडाल में विराजे। और जो कार्यकर्ता प्रसाद वितरण में लगे हुए, मेरा निवेदन है कि सभी प्रसाद वितरण प्रारंभ करें। और बाहर से जितने भी अतिथि पधारे हैं, मेरा निवेदन है भोजन कर कर पधारें। कल समय का ध्यान रखें, सभी 12 बजे पंडाल में पधारे हैं। जितने भी अतिथि पधारे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोतागण का बहुत बहुत धन्यवाद। चांदी के मेहमान विराजे ठाकुर मुरली वाला सा, चांदी के मेहमान